आज तुम्हें श्राप देती हूँ। यदि हम सभी हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो उनमें जो एक समान बात दिखती है वो है वरदान और श्राप। लगभग हर घटना वरदान या श्राप से ही संबंधित है। वरदान तो देवताओं की अपनी शक्ति थी, पर वे इतने शक्तिशाली नहीं रहे कि खुद को श्राप से मुक्त कर पाते। वो श्राप ही था जिसने राजा दशरथ को पुत्र वियोग दिया, और वो वरदान ही था जिसने उस श्राप को सच करने में मदद की। यानी कि श्राप और वरदान एक दूसरे के संगी साथी ही रहे हैं। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों को धर्म के कार्य करने के उपरांत भी बहुत से श्राप मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु को दिए गए श्रापों के बारे में। लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें नारायण 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 नारायण। तो चलिए कथाएं आरंभ करते हैं। ऋषि भृगु का भगवान विष्णु को श्राप। देवी भागवत पुराण इन पौराणिक कथाओं की चर्चा करता है। एक बार सभी देवताओं तथा राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में राक्षसों की भयंकर पराजय हुई थी तथा देवता विजयी हुए थे। युद्ध में कई राक्षस या तो मारे जा चुके थे या अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंत में उन्होंने ऋषि भृगु के आश्रम में जाकर उनकी पत्नी से शरण मांगी। ऋषि भृगु की पत्नी के द्वारा सभी राक्षसों को छुपा लिया गया। जब देवताओं के इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अचंभित हो गए तथा यह बात जाकर भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। इसी क्रोध में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, जिससे भृगु पत्नी का मस्तक कटकर अलग हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। जब ऋषि भृगु को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उनकी पत्नी इस अपराध के लिए इतने बड़े दंड की भागी नहीं थी। इसलिए जिस प्रकार उन्हें कुछ समय काल के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, उसी प्रकार जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तब उन्हें भी कुछ समय अवधि के लिए अपनी पत्नी और प्रेमिका का वियोग सहना पड़ेगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने का श्राप मिला था और हमेशा अपने धर्म के कारण वे अपने प्रेम से अलग हो जाते थे। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवऋषि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचार्य भंग नहीं कर पाए। देवऋषि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ ना कहना। महादेव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है, जिसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। वहाँ की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस स्थान पर पहुँच गए और वहीं की राजकुमारी विषमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब रचा जा रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में जा पहुंचे। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। परंतु जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि ब्रह्म ऋषि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और साथ ही उन्हें वानरों से भी सहायता मिली। मैं नारद आपको शाप देता हूँ। ऐसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा।
तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था और जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सभी देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने उनसे प्रार्थना की। तब भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो आप बताएं, लेकिन हमारी सहायता करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और इसका सिर कटकर अलग हो गया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। उन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ भी बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं, जिसके चलते भगवान विष्णु तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई, किंतु उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने इस पौधे का नाम तुलसी रख दिया और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। और तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। बाली की पत्नी का श्री राम को श्राप। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त हुआ था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा, जिसके कारण वह सुग्रीव की संपत्ति और पत्नी को हड़प कर उसे राज्य से भगा देता है। और जब सुग्रीव ने यह बात श्री राम को बताई तब भगवान श्री राम ने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। वह भी सुग्रीव श्री राम के आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गए। सुग्रीव की ललकार को सुनकर बाली कहाँ रुकने वाला था, तो वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। तब दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम के बाण से बाली पर प्रहार किया गया और इससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को मिली तो वह युद्ध स्थल पर पहुंच गई। उसे पता चला कि भगवान श्री राम ने उसे छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भले ही सीता को खोज निकालें, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा उन्हें खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसके पति के हाथों से ही होगी। तारा के श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस पहुंचे तो कुछ समय के बाद उन्हें माता सीता से अलग होना पड़ा और माता सीता वन में चली जाती हैं। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वह रहती हैं। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है, परंतु जब दोबारा उनका मिलन होने लगता है तब एक बार फिर से माता सीता से सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बाद माता सीता धरती में समा जाती हैं। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील और कोई नहीं बल्कि बाली का दूसरा जन्म था। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा और अंत में विदुर की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे।
नतीजा यह हुआ कि युद्ध में दुर्योधन के साथ पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए, और जब ये विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वह वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। भगवान श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्य पूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए ही नष्ट हो जाएगा। और तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्षों के बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया, जिसके बाद श्राप का प्रभाव और भी तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को छोड़ दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूर्ण करने का समय आ गया है, जिसके बाद वे वन में जाकर रहते हैं। और फिर एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने देह को त्याग देते हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी भी सागर में डूब जाती है। तो ये थे भगवान विष्णु और उनके अवतारों को दिए गए श्राप। इन सभी श्राप के मिलने के बाद भी भगवान विष्णु ने धर्म और कर्म का मार्ग ही दिखाया है। तो बोलो नारायण 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 नारायण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।